अपने देख रहल छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत अछि। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी बम विस्फोट में पैर गंभीर घायल भेल दिनेश कुमार भंडारी के थप इलाज के लेल हेलीकॉप्टर मार्फत काठमांडू ल जाओल गेल संबंधी समाचार सब। सिराहा के लहान स्थित मालपोत कार्यालय में भेल बम विस्फोट में पैर गंभीर घायल भेल दिनेश कुमार भंडारी के थप इलाज के लेल हेलीकॉप्टर मार्फत काठमांडू ल जाओल गेल छन्। उनका नेपाली सेनाक हेलीकॉप्टर मार्फत काठमांडू पठाओल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय सिराहाक प्रवक्ता प्रहरी नायब प्रेक्षक शालिग्राम शर्मा जानकारी दिलाइन। ओ धनगढ़ी माई नगरपालिका 13 के स्थानीय छथि। कार्यालय में जा रहल समय विस्फोट में पैर ओ घायल भेल छलथि। दिनेश के जांग पीठ सहित शरीर के विभिन्न अंग में बम के छर्रा लागल अछि। विस्फोट में पैर सामान्य घायल भेनिहार सबके कार्यालय 38 वर्षक नायब सुब्बा शिव कुमार यादव, गोल बाजार नगरपालिका 6 के 35 वर्षक लक्ष्मी राणा, लहान नगरपालिका 16 के 52 वर्षक लाल बहादुर बेग, 35 वर्षक बिजनी मगर, गोल बाजार नगरपालिका 4 के 38 वर्षक फूलकुमारी ठाकुर, भगवानपुर गांवपालिका 3 के 54 वर्षक बद्री नारायण यादव, 78 वर्षक लेखापढ़ी व्यवसायी भोला बहादुर पाँचे मगर छन्। घटनास्थल में जयकृष्ण गोयत समूह के पर्चा समेत टुकड़ा टुकड़ा अवस्था में भेटल छल। मालपोत कार्यालय के दोसर तला के मोट फाट में आइ बेरिया करीब 1 बजे बम विस्फोट भेल छल। इस संबंध में प्रदेश 2 के प्रहरी प्रमुख डीआईजी धीरज प्रसाद सिंह घटना के अनुसंधान के लिए नेपाल प्रहरी और नेपाली सेना के टोली खटाओल गेल आ घटना में संलग्न सबके खोजी शुरू कयल गेल जानकारी दिलाइन। धनुषा में सवारी दुर्घटना में पैर एक टेम्पो चालक के मृत्यु भेल। मृत्यु भेल में टेम्पो चालक मोहत्तरीक बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के वीर बहादुर तामाङ रहल पुलिस जनौनी आज। शनि के साँझ पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत धनुषा के मिथिला नगरपालिका 8 बढहरी पुल नजदीक दुर्घटना भेल। पश्चिम से पूर्व दिश जा रहल ना 8ख7222 नंबर के टिपर पूर्व से पश्चिम दिश आबि रहल प्रदेश 203001 से 5475 नंबर के ऑटो टेम्पो के ठक्कर दिला पर ऑटो चालक तमांग के घटनास्थल में मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर के प्रहरी निरीक्षक तीर्थ कुमार कार की जानकारी दिलाइन। आक्रोशित स्थानीय टिपर के तोड़फोड़ कर के संगे किस देर चक्का जाम समेत के छल। मृतक के लाश प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में पोस्टमार्टम पश्चात परिवारजन के जिम्मा लगाल गेल। घटना संबंध में थप अनुसंधान जारी रहल पुलिस जनौनी आज। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराज शिक्षा नीति के फलगर बनाव लेल सोच परिवर्तन की आवश्यकता रहल बतौलन। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 20 लोहना स्थित मस्जिद में रवि दिन अनुगमन के लेल पहुंचल प्रमुख अहिराज शिक्षा कोनो भी रहलाक बादो अपन देश के वर्तमान आ इतिहासक बारे में जानकारी कराक सच्चा आ असल नागरिक बनाव में मदद करबाक लेल आग्रह केलनि। ओ एहि मस्जिद में 2टा शिक्षक मस्जिद में अध्ययनरत बाल बच्चा सब अध्यापन करायब सराहनीय रहल बतौबैत धार्मिक शिक्षाक संगे प्रतिस्पर्धात्मक युग में आगू बढ़बाक लेल सामाजिक शिक्षाक संगे देशक वर्तमान अवस्थाक बारे में समेत अपन दिस से अतिरिक्त ज्ञान संबंधी पठन पाठन कराब पड़बाक में बतौबैत एहि के लेल ककरो मुख समेत ताक नहीं पड़बाक बतौलनि। हमारे राष्ट्र के संदर्भ में तो स्वाभाविक है कि ये अपने कल्चर के विषय में, अपने धर्म के विषय में ही मात्र पढ़ाई की जा रही है। तो ये तो कमी कमजोरी जो है कि क्या कहते हैं, अर्थ के बिना भी कमी कमजोरी है। मुस्लिम इतिहास संगठन की तरफ से हम लोगों ने बार बार इस बात को रखा कि जितना भी मदरसा है उस मदरसा को जो है कि नेपाल सरकार अपने नियंत्रण में लेकर के इसको जो है फॉलो करे, ताकि मदरसे से जितने भी बच्चे पढ़ करके जाते हैं तो कल उसको मेडिकल में मतलब इंजीनियरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। और एसएलसी तक जो है इसका बेस बना दिया जाए। तो पहले पुराना शिक्षा में 2028 साल में हम लोग जब पढ़े थे एसएलसी का। प्रदेश प्रमुख अहिराज विगत 2-3 दिन से जनकपुर धामक विभिन्न विद्यालय में जाकर शैक्षिक अवस्था के बारे में जानकारी लेवल लेल अनुगमन करैत आयल अछि। ओहि क्रम में रवि दिन जनकपुर धामक पैघ मस्जिद अंतर्गत रहल मस्जिदक विद्यार्थी सब संग शिक्षा अवस्था के बारे में बुझने छलथि। विद्यालय छोट छोट विद्यार्थी सबके वर्तमान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लगायत के नाम था नहीं रहल देखल गेलाक बाद ओ शिक्षक सबके अतिरिक्त ज्ञान देव लेल आग्रह केने छलनि। ऐसा पहले 2टा प्रदेश प्रमुख कार्यालय में बैस क समय कटलाक बादो पढ़ल लिखल प्रदेश प्रमुख कार्यालय में बैस क अहिना समय बर्बाद फेकस शैक्षिक अवस्था के बारे में जानकारी लेवल लेल विगत 3-4 दिन से विभिन्न विद्यालय में जाकर अनुगमन करैत आयल अछि। प्रधानमंत्री केपी ओली से प्रदेश प्रमुख के पदवी पौलाक बाद मधेश के राजनीति में चर्चित बनल प्रमुख अहिराज घायल सबके अपन ओहदा के घमंड नहीं दिखाकर अस्पताल धरि पहुंचाब
पहुँचाब काज केला सँ ओ टेढ़ नजर सँ देखनिहार के प्रिय पात्र बनैत गेल देखल गेल अछि। पर्सा में एक महिला ऊपर छुरा प्रहार कयल गेल अछि। जिला के परसागढ़ी नगरपालिका 3 पकड़िया बड़निहार स्थित मुसहर टोल में एक महिला ऊपर छुरा प्रहार भेल अछि। ओहि टोल में रहैत आयल 45 वर्षक लक्ष्मीनिया देवी चौधरी ऊपर रवि दिन भिनसर छुरा प्रहार भेल पुलिस जनौनी अछि। भिनसर 3 बजे के समय में 2-3 गोटे के समूह में पहुंचल व्यक्ति सब घर के घेरा काटि क घर भीतर प्रवेश क हुनका ऊपर छुरा प्रहार केने बताओल गेल अछि। घायल चौधरी के माथ आ शरीर के विभिन्न भाग में छुरा प्रहार कयल गेल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जनौनी अछि। घटना संबंध में थप अनुसंधान आगू बढ़ाओल गेल आ छुरा प्रहार केनिहार सबक खोजी जारी रहल पुलिस जनौनी अछि। बीबीसी मास्टर शेफ के उपविजेता संतोष शाह के जनकपुर धाम में भव्य स्वागत कयल गेलनि। सिराहा स्थित मिर्चैया अपन पैतृक घर जा लागल शेफ शाह के जनकपुर धाम विमान स्थल में 51 किलो के माला लगाकर स्वागत कयल गेलनि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष दीपेंद्र शाह के अगुवाई में युवा सब हुनका स्वागत केने छलनि। जनकपुर धाम विमानस्थल में शाह के स्वागत भ रहल समय हुनक माय समेत बेटा के आरती उतारली। विमानस्थल से जानकी मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ पश्चात वार्ड अध्यक्ष शाह के निवास में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पत्रकार सब संग बात करैत शेफ शाह शेफ प्रति के अपन समाज में रहल मानसिकता परिवर्तन करबाक अपन मनसाय रहल बतौलथि। नेपाल में रवि दिन थप 53 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,75,231 पहुंचल अछि। तेना थप 77 संक्रमित कोरोना मुक्त भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि। हाल धरि नेपाल में 2,71,326 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि। 24 घंटा में ककरो भी कोरोना के कारण मृत्यु नहीं भेल मंत्रालय जनौनी अछि। हाल धरि नेपाल में 3,014 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। हाल नेपाल में 891 गोटे आइसोलेशन और 47 गोटे क्वारेंटाइन में छथि। हाल धरि नेपाल में 22,15,411 पीसीआर कयल गेल मंत्रालय जनौनी अछि। खाड़ो नदी नियंत्रण के दीर्घकालीन समाधान होबऽ नहीं सकला सँ अपना सब बरसेनी डुबान में पड़ घर बार विहीन होबऽ पड़ रहल कहैत सप्तरी के तिलाठी कोइलाड़ी गाँव पालिका के बासिंदा आंदोलित भेल छथि। ओ सब सोम दिन एतऽ स्थित खाड़ो नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय में नाराबाजी करैत अविलंब उक्त समस्या के समाधान करऽ पड़बाक मांग सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझौने छथि। तिलाठी कोइलाड़ी गाँव पालिका 1 बेलही टोलक बासिंदा द्वारा खंडित खाड़ो पीड़ित संघर्ष समिति गाँव पालिका प्रमुख सतीश सिंह की अगुवाई में आयोजना प्रमुख रेवाकांत यादव के बुझौने ध्यानाकर्षण पत्र में 7 दिन भीतर खाड़ो नदी नियंत्रण के काज आगू नहीं बढ़ाओल गेल तऽ कार्यालय घेराव कामकाज ठप आ अनशन धरि बैसब चेतावनी देने छथि। बरसात नजदीक भेल लगले खाड़ो के निकासक समस्या समाधान होबऽ नहीं सकला सँ बरसेनी होबऽ वाला धनजन के क्षति एहि बेर सेहो दोहरबाक चिंता सँ स्थानीयवासी चिंतित आ आंदोलित भेल गाँव पालिका अध्यक्ष सिंह के कहब छनि। विरोध कार्यक्रम आज किन केका लागि हुँदैछ? यो खास गरी विगत सालदेखि नै यो खारो बाँध अधुरा भएको र त्यहाँ चाहिँ बेलही बस्ती विगतको बाढीले टोटली लगभग झन्डै 150 देखि 200 बिघा जग्गा तपाईको 2 देखि 3 फिट 4 फिटसम्म बालुवा पुरिसकेको र अहिलेसम्म खारोको बाँधको काम सुरु भएको छैन र अहिले पनि भएन भने यसपालि त्यो बस्ती नै सखाप हुने स्थितिमा छ। जोखिम 100% जोखिमको भएको हुनाले आज हामीले यहाँ अल्टिमेटम दिन आएको कि 7 दिन भित्र हाम्रो खारोको बाँध बन्नु पर्यो र 7 दिन भित्र बाँध बनेन भने हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ र त्यो चरणबद्ध आन्दोलन चाहिँ हामी चक्काजामदेखि लिएर अफिस घेराउदेखि लिएर विभिन्न किसिमका हामी ध्यानाकर्षण पत्र बुझैत आयोजना प्रमुख यादव बजेट के अभाव में खाड़ो नदी नियंत्रण के काज रोकल गेल जनबैत तत्कालीन संघर्ष समिति बुझौने ध्यानाकर्षण पत्र संबंधित निकाय में पठा आवश्यक करबाक प्रतिबद्धता जनौने छलथि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रादेशिक एवं स्थानीय सड़क निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम के शुभारंभ केने छन्। रवि दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में आयोजित विशेष समारोह के बीच प्रधानमंत्री ओली एके बेर 283 स्थानीय तहक केन्द्र जुड़बाक पक्की सड़क निर्माण के शुभारंभ केलथि। प्रादेशिक राजधानी संग सड़क संजाल नहीं जोड़ल गेल 283 स्थानीय तह के आगामी 5 वर्ष भीतर जुड़बाक जेका उक्त कार्यक्रम के शुभारंभ कयल गेल अछि। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली नेपाल आ विकास के गति के तीव्र रूप में आगू बढ़ाउने आ ई भौतिक विकास के माध्यम से सामाजिक विकास सेहो संगे हाथ बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली सड़क निर्माण में प्राविधिक आ व्यावहारिक पक्ष के संग संगे ध्यान देब आग्रह केलनि। विकास मात्रे नहीं भऽ कऽ दिगो विकास के मापदंड के स्वीकार कऽ कऽ आगू बढ़ और निर्देशन सेहो देलथि। समृद्ध नेपाल और सुखी नेपाली सपना के साकार कर ई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भेल उल्लेख केलनि। तहिना प्रधानमंत्री ओली अपन निजी स्वार्थ के ध्यान में राखि कऽ विकास के छाया में करबाक प्रवृत्ति के विरोध करऽ पड़बाक उल्लेख केलथि। स्वार्थ पूरा करबाक लेल जे किछु करऽ तैयार हेबाक प्रवृत्ति के सेहो अंत्य करऽ पड़बाक हुनक कहब छनि।
भौतिक विकासको उचाइले सामाजिक विकासको उचाइलाई माथि उठाउँछ। भौतिक विकास पनि नहुने, सामाजिक विकास पनि नहुने, चेतनाको विकास पनि नहुने, यता आधारभूत विकासका प्रश्नहरूमा पनि पछाडि पर्ने हो भने समाज कताबाट विकास हुन्छ? त्यसकारण हामीले चेतनामा विकास, चौतर्फी विकास, भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरूको विकास, ऊर्जाको क्षेत्रको विकास, आईटीको क्षेत्रको विकास, हामीले डिजिटल नेपाल सड़क संजाल निर्माण के लिए स्थानीय तह, प्रदेश सरकार और संघीय सरकार तीनों तह संयुक्त लगानी करबाक समझदारी ऐसे पहले ही भ चुकल है। सरकार के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम में उल्लेख भेल बमोजिम संघीय सरकार ए वर्ष के लिए 5 अर्ब रुपया विनियोजन के लिए उक्त कार्यक्रम के कुल लागत करीब 2 खर्ब लागत अनुमान किया गेल अछि। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के केंद्रीय कमेटी बैसार में प्रदेश कमेटी के नेता सब अपन प्रदेश की अवस्था बारे ब्रीफिंग के निछाक पेरिस्टाड़ा में 2 दिन बैसल बैसार में प्रदेश 100 सावित्री भूषाल, 200 विश्वनाथ शाह, बागमती स नारायण दाहाल, गंडकी स हितराज पांडे, लुम्बिनी स ओंसरी घरती, कर्णाली स माया शर्मा, सुदूर पश्चिम स नेप बहादुर चौधरी रिपोर्टिंग के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलाइन। तहिना बैसार में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड वर्तमान राजनीतिक स्थिति, पार्टी ऊपर भेल आक्रमण, कम्युनिस्ट आंदोलन लगायत के विषय में धारणा रखने श्रेष्ठ बतलाइन। तहिना बैसार में अपना केंद्रक दिशा पार्टी एकता के उद्देश्य में कोना प्रहार भेल कही लगायत के विषय में धारणा रखने बतलाइन। तहिना अपन पार्टी से सरकार में गेल मंत्री के फिरता होबे देने निर्देशन आ दोसर पार्टी में गेल सबक नेता सबके स्पष्टीकरण मंगवाक स्थायी कमिटी के 3 दिनक बैसारक निर्णय के सेहो बैसार से सदर के ओ जानकारी दिलाइन। तर्फबाट रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा पार्टीको केन्द्रको तर्फबाट रिपोर्टिङ नारायण काजी श्रेष्ठ मैले पनि गरेँ। हाम्रो पार्टी एकताको उद्देश्य, औचित्य र मर्म के थियो, पार्टी एकताको उद्देश्य र मर्ममाथि कसरी प्रहार भयो, त्यसपछि पार्टीमाथि र नेपालको अग्रगामी परिवर्तनमाथि कसरी आक्रमण भयो। केंद्रीय समिति में पेश कियाल गेल विभिन्न एजेंडा ऊपर सोमदिन से छलफल हाथ श्रेष्ठ बतौलाइन। सोमदिन केंद्रीय सदस्य सब धारणा रखत ओ बतौलाइत। अब आर्थिक समाचार। हफ्ता के पहले दिन आज सोना के मूल्य बढ़ल है। सोना आज भरी में 400 रुपया से बढ़कर 86,600 रुपया में पहुंचल। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जनौनी आजकल सोना के मूल्य भरी में 86,200 रुपया चल। आज चांदी के मूल्य स्थिर है। चांदी आय काल जने भरी के 1270 रुपया में कारोबार भ रहा है। अब एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित भेल सबक संख्या 3 करोड़ नंग लगाइछ। वर्ल्डोमीटर के अनुसार अखन देर अमेरिका में 3 करोड़ 43,000 से बहुतों के कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेलाइछ। विश्व में कोरोना वायरस के कारण सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित भेलाइछ। अमेरिका में कोरोना के कारण अखन देर 5,46,000 से बेसी के जान गेलाइछ। तहिना 2 करोड़ 21 लाख से बेसी कोरोना के जीतने छाइछ। 11,300 से बेसी की अवस्था गंभीर है। अमेरिका में कोरोना के कारण जनजीविका में समस्या पड़ल सबक लेल बाइडेन प्रशासन 19 खर्ब के राहत पैकेज अन्य है। तहिना अमेरिका बाद ब्राजील सबसे बेसी प्रभावित है। ब्राजील में 1 करोड़ 14 लाख से बेसी व्यक्ति के संक्रमण भेल 2,77,000 से बेसी के जान गेल। तहिना सबसे बेसी प्रभावित भेल देशक तेसर स्थान में रहल भारत में 1 करोड़ 13 लाख से बेसी गोटे संक्रमित है। ओतऽ अखन धरि 1.5 लाख से बेसी के कोरोना के कारण जान गेल। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।